नमस्कार साथियों, फिर से स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल पर जिसका नाम है डिग्निटी कॉमर्स एंड कंपटीशन क्लासेस में। तो आज की वीडियो में हम बात करेंगे यूपी टेट एग्ज़ाम 2026, यानी कि जो आज का वीडियो होगा यूपी टेट एग्ज़ाम 2026 के बारे में होगा और उससे संबंधित जो विषय होगा वो होगा आपका मैथ। यानी कि आज का जो क्लास है वो मैथ के क्लासेस से संबंधित होगा। और दूसरी कंडीशन ये है कि जो चैप्टर चल रहा था वो चल रहा था भिन्न, यानी कि पिछले वीडियो पे आपने भिन्न से संबंधित भिन्न का तुलना देखा था, इन भिन्नों की तुलना से संबंधित क्लासेस के बारे में पिछला वीडियो बनाया गया था। यानी कि आज का जो वीडियो होगा उसी से संबंधित होगा। चैप्टर तो वही होगा, फ्रैक्शन यानी कि भिन्न के बारे में होगा, लेकिन जो आज का टॉपिक है वो है आरोही और अवरोही क्रम के बारे में, यानी कि भिन्नों का आरोही क्रम और भिन्नों का अवरोही क्रम क्या होगा इसके बारे में आज की वीडियो में हम जानेंगे। तो आज का वीडियो भिन्नों के आरोही और अवरोही क्रम से संबंधित कुछ कंडीशंस के बारे में बताएंगी, यानी कुछ स्थिति और परिस्थिति कैसी होगी, क्वेश्चंस कैसे होंगे, उसको सॉल्व हम कैसे करेंगे, इन सभी के बारे में आज की वीडियो में हम देखेंगे। तो पहले हम बात करते हैं क्वेश्चंस को स्टार्ट करने से पहले आरोही क्रम क्या होता है और अवरोही क्रम क्या होता है। चलिए बात करते हैं। पहली कंडीशन आपकी है आरोही क्रम। आरोही क्रम यानी कि आरोही क्रम क्या होता है, जिसको इंग्लिश में हम बोलते हैं असेंडिंग ऑर्डर। असेंडिंग ऑर्डर बोलते हैं। तो ये क्या होता है इनके बारे में जान लेते हैं पहले। दूसरा होता है आपका अवरोही क्रम। अवरोही क्रम जिसे हम बोलते हैं इंग्लिश में डिसेंडिंग ऑर्डर। देखिए इनको लिखने का एक और तरीका होता है। आरोही क्रम क्या बोला जाता है, तो इसे हम बोलते हैं बढ़ते क्रम में। बढ़ते क्रम में अब लिख सकते हैं इंग्लिश में इन ऑर्डर ऑफ इंक्रीजिंग या फिर इंक्रीजिंग ऑर्डर बोल सकते हैं। दूसरा है घटते क्रम में, इनको हम बोलते हैं घटते क्रम में। अब इनका मतलब क्या होता है, ये बढ़ते क्रम या घटते क्रम का मतलब है, इनका मतलब होता है छोटे से बड़े के तरफ चलना, ये इनका मतलब होता है। दूसरी कंडीशन घटते क्रम का अवरोही क्रम का मतलब क्या होता है, इनका मतलब होता है बड़े से छोटे के तरफ चलना। ठीक, ये दो कंडीशन आपकी है। देखिए एक है अब हम बात करते हैं आरोही क्रम के बारे में। आरोही क्रम का मतलब होता है देखिए आरोही क्रम को हम लिख सकते हैं बढ़ते क्रम में, या फिर कह सकते हैं छोटे से बड़े की तरफ यानी चलना। यानी कि छोटे से बड़ी तरफ का मतलब होता है छोटी संख्या से बड़ी संख्या की तरफ अग्रसर होना, यानी आगे बढ़ना ही क्या कहलाता है, आरोही क्रम कहलाता है। जैसे एग्जाम्पल के बारे में बात करें तो जैसे के बारे में बात करें 1 2 3 4 5 6 7 8, अगर इस तरह चलते हैं हम, तो अगर इस तरह कोई भी संख्या चले तो ये आप सोचिए स्टार्ट कहां से किया गया है, छोटी संख्या 1 से, 1 से 2, 2 से 3, 3 से 4, 4 से 5, 5 से 6। अगर इस प्रकार अगर हम संख्याएं चलते हैं तो इसे हम बोलते हैं क्या, आरोही क्रम और असेंडिंग ऑर्डर या फिर बढ़ते क्रम में, या छोटे से बड़ी की तरफ चलना। क्लियर, देख लीजिए आप, इसे हम आरोही क्रम बोलते हैं, असेंडिंग ऑर्डर भी बोलते हैं इंग्लिश में, बढ़ते क्रम में बोल सकते हैं, या फिर छोटे से बड़े की तरफ चलना बोला जाता है। दूसरी बात करें अवरोही क्रम के बारे में, तो अवरोही क्रम का मतलब है कि घटते क्रम में, अब यहां जैसे के बारे में बात करें, जैसे उसी का ठीक अपोजिट, मान लीजिए हम 8 तक गए होंगे, तो 8 7 6 5 4 3 2 1, इसे हम बोलते हैं क्या, बड़े से छोटे की तरफ चलना। इसको इंग्लिश में अवरोही क्रम, हिंदी में अवरोही क्रम, इंग्लिश में डिसेंडिंग ऑर्डर, और अन्य बातों में कहें तो घटते क्रम में, या फिर बड़े से छोटे की तरफ चलना। बड़ी संख्या से छोटी संख्या की तरफ चलना ही क्या कहलाता है, अवरोही क्रम। चलिए तो ये समझ में आ गया होगा कि आरोही क्रम क्या होता है, अवरोही क्रम। उसी को आप देखिए, यहां तो हमने भिन्न के बारे में नहीं बताया कि भिन्न का आरोही क्रम, भिन्न का आरोही क्रम क्या होगा। जिस प्रकार यहां हम संख्याओं के बारे में बात कर रहे थे, उसी प्रकार भिन्न के संबंध में भी होगा। बस फर्क इतना होगा कि थोड़ा सा हम कैलकुलेशन को थोड़ा सा शॉर्ट में कर लेते हैं। चलिए स्टार्ट करते हैं भिन्नों का आरोही और अवरोही क्रम। इतना समझ में आ गया कि आरोही और अवरोही क्रम क्या होता है। अब चलते हैं हम भिन्नों के संबंध में। तो भिन्नों का आरोही क्रम क्या होगा, भिन्नों का अवरोही क्रम क्या होगा। देखिए कंडीशन बहुत अच्छी है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। अभी हाल फिलहाल में ग्रुप डी का एग्जाम चल रहा है,
आप लोग कॉम्पिटिटिव एग्जाम के बारे में बात करें तो ग्रुप डी का एग्जाम चल रहा है, उसमें ये प्रश्न बहुत आया था। मतलब इसमें प्रश्न ये दिया था आरोही क्रम कैसे निकालते हैं, अवरोही क्रम कैसे निकालते हैं, ये प्रश्न दिया था ग्रुप डी के एग्जाम में, जो अभी आज के 4 तारीख को था, 3 तारीख को था, यानी अभी चल भी रहा है मान लीजिए। इसमें पेपर में क्वेश्चन आ चुके हैं और इससे इस चैप्टर से यानी भिन्न से संबंधित प्रश्न जरूर आते हैं पेपर में, बहुत डिटेल में आप लोग पढ़िएगा। चलिए बात करते हैं कंडीशन में, हम बात करते हैं, अब हम आ जाएंगे टॉपिक पे भिन्नों का आरोही और अवरोही क्रम में। तो भिन्नों का आरोही क्रम क्या होता है, भिन्नों का अवरोही क्रम क्या होता है, इनके बारे में बहुत डिटेल में हम जानेंगे आज के वीडियो में। हम जो भी चीज़ यहाँ जानेंगे वो सारी की सारी बातें हमसे मतलब यानी कि जितने भी चीज़ यहाँ जानेंगे वो प्रैक्टिकल मतलब उदाहरण सहित इसको बताया जाएगा कि क्या कंडीशन इसमें लागू होगी। चलिए बात करते हैं पहली कंडीशन, जब भिन्नों का अंश, जब भिन्नों का हर, सॉरी अंश नहीं लिखेंगे, पहले देखिए कंडीशन के अकॉर्डिंग चलेंगे, ज्यादा आसान रहेगा। जब भिन्नों का हर एक समान हो और अंश, जब भिन्नों का हर एक समान हो और अंश अलग अलग हों, तब कंडीशन क्या होगी। देखिए सारे कंडीशन के बारे में बात करेंगे। देखिए जब भिन्नों का हर समान हो, जब भिन्नों का अंश, सॉरी जब भिन्नों का हर एक समान होता है और अंश अलग अलग होते हैं, तो सबसे, हाँ ठीक है, तो यहां लिख सकते हैं पहली कंडीशन हो तो सबसे बड़ी अंश, इस अब पूरा सेंटेंस हम लिख लेते हैं यहीं पे। तो देखिए हम पूरा सेंटेंस लिख रहे हैं, तो जिसका या जिस भिन्न का अंश बड़ा वह भिन्न बड़ी, तथा जिस भिन्न का अंश छोटा व भिन्न छोटी। तो ये देखिएगा ध्यान से, ये आप लोग लिख चुके होंगे, जब भिन्नों का हम तुलना पढ़ा रहे थे उसमें हम बड़ी और छोटी भिन्न के बारे में याद कर रहे थे। कंडीशन हमारी वही है, हमको क्या करना है कि वही कंडीशन अप्लाई करनी है, बस क्वेश्चन का हमको क्या करना है, हमको आरोही और अवरोही क्रम में लिखना है। चलिए हम बात करते हैं, क्वेश्चन में हम डिवाइड कर लेते हैं। कंडीशन आपको समझ में आ गई होगी, क्या करना है क्या नहीं करना है। चलिए देखिए आरोही और अवरोही क्रम के बारे में, तो एक तरफ हम लिख लेते हैं आरोही क्रम और दूसरी तरफ लिखते हैं अवरोही क्रम। दिख रहा है आप लोग को, साफ साफ दिखना चाहिए, मार्कर थोड़ा सा, हाँ ठीक है। चलिए आरोही क्रम में क्या है, तो आप देखिए क्वेश्चन आपको समझ में आ गया होगा। क्वेश्चन के बारे में बात करते हैं कि आरोही क्रम में क्वेश्चन मैं ले लिया, देखिए कि 5/7 क्वेश्चन 1, 5/7, 3/7। अब देखिए सारे क्वेश्चंस मैं उठा रहा हूं, देखिए आपको देख लिए सॉल्व करिएगा 2/7 और 4/7। अगर इस प्रकार अगर क्वेश्चन आपको मिले कि अभी क्या कंडीशन अप्लाई हो रही है, कंडीशन ये हो रही है कि जब भिन्नों का हर एक समान होता है, क्या बात, देखिए किसके समानता और असमानता के बारे में बात हो रही है, वो है हर समान होता है और अंश असमान होता है, सॉरी असमान होता है। जब भिन्नों का हर एक समान हो और अंश क्या हो,
अलग अलग हो तो जिस भिन्न का अंश बड़ा होगा वो बड़ी भिन्न होगी, जिस भिन्न का अंश छोटा होगा वो छोटी भिन्न होगी। एग्जाम्पल ग्रुप में आपने क्वेश्चन लिखा, अब इसको हम क्या करेंगे, आरोही क्रम में हम अरेंज करेंगे। जब इसको आरोही क्रम में अगर अरेंज करेंगे तो बताइए सबसे बड़ी भिन्न कौन सी होगी, तो जिसका अंश बड़ा वो सबसे बड़ी भिन्न, यानी सबसे बड़ी भिन्न क्या होगी, ये होगी, और सबसे छोटी भिन्न क्या होगी, ये होगी। यानी कि जब हमारे पास अंश बड़े हैं, सॉरी हर समान होता है तो सारा कंडीशन खेल किससे हो जाता है, अंशों का हो जाता है। तो बस उसी प्रकार सेट कर लेना है, यानी सबसे छोटी भिन्न होगी 2/7, उससे बड़ी होगी 3/7, उससे बड़ी होगी 4/7 और उससे बड़ी होगी 5/7। यानी यही आपका क्या हो गया, आरोही क्रम में आ गया। क्लियर है। और इसी क्वेश्चन को अगर हम अवरोही क्रम की बात करें तो अवरोही क्रम में देखिए क्या कंडीशन है। अब क्वेश्चन तो वही है, 5/7, 3/7, 2/7, 4/7। तो क्या लिखा है, जिस अंश का मान बड़ा वह भिन्न बड़ी, जिस अंश का मान छोटा वह भिन्न क्या होगी, छोटी। यानी कि हमको स्टार्ट करना है आरोही क्रम में, बढ़ते क्रम में नहीं घटते क्रम में चलना है। यानी सबसे बड़ी भिन्न जो होगी उसको पहले लिखेंगे, सबसे उसके बाद उससे छोटी वाली लिखेंगे, फिर उसके बाद उससे छोटी वाली लिखेंगे और उसके बाद उससे छोटी यानी सबसे अंतिम वाली लिखेंगे। यानी कि इसी को हम बोलेंगे क्या, अवरोही क्रम। क्लियर। यानी कि आरोही क्रम और अवरोही क्रम आपको क्लियर हो गई कि आरोही क्रम में क्या होगा, बढ़ते क्रम में होगा, यानी सबसे बड़ी भिन्न होगी, सॉरी सबसे छोटी भिन्न जो होगी वो सबसे पहले होगी और सबसे उसके बाद उससे बड़ी, फिर उससे बड़ी, फिर उससे बड़ी। और अवरोही क्रम में सबसे बड़ी भिन्न स्टार्ट करेंगे, उससे छोटी, फिर उससे छोटी, फिर उससे छोटी के संदर्भ में। क्लियर, आपको समझ में आ रहा होगा। तो पहली कंडीशन है कि जब भिन्नों का हर एक समान हो। हम एक लाइन में भी लिख सकते थे, जब भिन्नों का हर एक समान हो, अंश अलग अलग हो, तब कंडीशन क्या होगी, हम आरोही और अवरोही क्रम के संबंध में। तो जो सबसे बड़ी, जिस भिन्न का अंश सबसे बड़ा हो सबसे बड़ी भिन्न, जिस अंश का मान सबसे छोटा हो सबसे छोटी भिन्न। क्लियर। चलिए अब हम बात करते हैं दूसरी कंडीशन। यहां तक क्लियर होगा सबको, क्वेश्चन समझ में आ गए होंगे। एक क्वेश्चन और देख लेते हैं। चलिए ये बात दूसरा क्वेश्चन के बारे में बात करते हैं। तो दूसरा क्वेश्चन लिखा है 3/13, 5/13, 4/13 और 6/13। तो आप बताइए कि क्या कंडीशन अप्लाई होगी। तो लिखा है हर समान है। क्वेश्चन इस कंडीशन देखिए क्या लिखा है, जब भिन्नों का हर एक समान होता है, तो भिन्नों का हर एक समान हो गया। अब क्या अप्लाई करना है, तो हमको कंडीशन क्या करनी, सबसे बड़ा अंश जिस भिन्न का होगा वह भिन्न क्या होगी, बड़ी होगी। तो अंश किसका बड़ा है, 6/13 का, सबसे छोटा किसका, 3/13 का। यानी 3/13 से स्टार्ट करेंगे, उससे बड़ा कौन सा है, 4/13 है। 4/13 से देखिए जब हर समान होता है तो अंश का खेल है, तो अंश जिसका बड़ा होगा उसी क्रम में चलेंगे। तो 3, 4, 5 और लास्ट में 6, यानी ये हो गया आरोही क्रम बढ़ते क्रम में। अब हम बात करें इसी क्वेश्चन के बारे में। यहाँ पे देखिए इसी क्वेश्चन में 3/13, 5/13, 4/13, 6/13। स्टार्ट किससे होगा, स्टार्ट होगा 6/13 से, फिर 5/13, फिर 4/13 और लास्ट में 3/13। आ गया समझ में आपको। आरोही क्रम अवरोही, देखिए बहुत आसान है, इसको जानना, इसको समझना। अब अगर आपको दिक्कत होगी तो एक ट्रिक बताई जाएगी लास्ट में, जो आपको समझ में आ जाएगा कैसे आपको करना है। अगर बाद में याद, देखिए हम जब भी हम तरीके से पढ़ते हैं ना, उसका कारण क्या होता है, क्योंकि जब भी हम सॉल्व करेंगे एज ए बेसिक कॉन्सेप्ट से, तो आप सोचिए कि आपको क्या करना होगा। 7 का 5 में भाग देंगे, 7 का 3 में देंगे, 7 का 2 में देंगे, 7 का 4 में देंगे, तो आप भाग देके निकालेंगे। सोचिए बारी बारी आपको ऐसा करना पड़ेगा, तो आपको कितनी कठिनाई होगी इसको सॉल्व करने में, और समय हमारा कितना जाएगा नुकसान में। तो आप सोचिए इसी को देखते हुए शॉर्टकट कंडीशन बनाई गई, नए कॉन्सेप्ट लाए गए। चलिए स्टार्ट करते हैं दूसरी कंडीशन में। इसके बाद भी एक ट्रिक होगा जो लास्ट में जो सब पे लागू होगा, उसको भी हम बता देंगे लास्ट की कंडीशन में। चलिए बात करते हैं दूसरी कंडीशन। पहला तो समझ में आ गया, अब हम बात करेंगे दूसरी कंडीशन में। तो पहली कंडीशन आपको समझ में आ गई कैसे करना है। आप लोग बहुत अच्छे से पढ़िए, मन से पढ़िए, ध्यान लगा के पढ़िए, क्योंकि बहुत ज़्यादा क्वेश्चन इससे पूछे जाते हैं। अब क्वेश्चन ऐसे पूछे जाते हैं कि आपको मतलब आते आते ही लगेगा कि कर लेंगे, लेकिन अगर नहीं कर पाएंगे तो बहुत तकलीफ भी होती है, क्योंकि पेपर में ऐसे क्वेश्चन जो टॉपिक क्लियर हो और न लगा पाए बहुत तकलीफ देता है। इसलिए जब भी आप पढ़ेंगे मन से पढ़ेंगे, जल्दीबाजी पढ़ते समय नहीं होनी चाहिए, कॉन्सेप्ट क्लियर होना चाहिए, एकदम जल्दीबाजी नहीं। चलिए बात करते हैं हम आगे दूसरी कंडीशन पे।
चलिए दूसरी कंडीशन क्या है। अब तो आप पहले कंडीशन आप पूछा कि हर समान होगा तो क्या होगा, अब यहां होगा अंश। दूसरी कंडीशन क्या था, यदि भिन्नों का अंश एक समान हो तब जिस भिन्न का हर सबसे बड़ा, जिस भिन्न का हर सबसे बड़ा व भिन्न सबसे छोटी, और जिस भिन्न का हर सबसे छोटा व भिन्न सबसे बड़ी। तो अब ये कंडीशन क्या अप्लाई कर रहा है, ये कंडीशन कर रहा है कि जिस भिन्न का, अगर यदि भिन्नों का हर समान हो, सॉरी हर तो हो गया, अंश के बारे में बात हो रही है। जब भिन्नों का अंश एक समान होता है तो जिस भी भिन्न का हर सबसे छोटा होता है वह भिन्न सबसे बड़ी होती है, और जिसका हर सबसे बड़ा होता है वह भिन्न सबसे छोटी होती है। यानी अंश और हर की कंडीशन में उल्टे डायरेक्शन में चलने वाली बात है। अब हम बात करते हैं उदाहरण के संबंध में। देखिए उदाहरण क्या बन रहा है, कैसे बन रहा है, सॉल्व करते हैं। तो उदाहरण क्या कहता है, देखिए उदाहरण में है आपका पहली कंडीशन 8/13, 6/13 और सॉरी क्या लिखे हैं, अंश एक समान है। यहाँ पे ये थोड़ी गड़बड़ हो गई, बार बार हम अंश पे ध्यान नहीं दे रहे। अब ये है क्वेश्चन, देखिए अंश एक समान 6/13, 6/17, 6/11, 6/19। आप ये बताइए कि किस भिन्न का मान सबसे, सॉरी हमको लिखना किस में, आरोही और अवरोही क्रम में। तो क्या लिखा है क्वेश्चन में कि अंश एक समान हो तब जिस भिन्न का हर सबसे बड़ा व भिन्न सबसे छोटी, जिस भिन्न का हर सबसे बड़ा व भिन्न सबसे छोटी, और जिस भिन्न का हर सबसे छोटा व भिन्न सबसे बड़ी। तो आप बताइए किस भिन्न का हर सबसे छोटा है, तो आप बताइए 6/11, यानी 11 सबसे छोटा है, यानी भिन्न सबसे बड़ी है। किस भिन्न का हर सबसे बड़ा है, वो है 6/19, यानी 19 सबसे बड़ी है, यानी सबसे छोटी। यानी जी लिखा भी है सबसे बड़ा, जिस भिन्न का हर सबसे बड़ा भिन्न सबसे छोटी। यानी स्टार्ट किससे होगा, 6/19 से, उसके बाद क्या होगा 6/17 से, फिर उसके बाद क्या होगा 6/13 से, और लास्ट में क्या होगा 6/11। यानी कि आरोही क्रम के बारे में बात करें तो 6/19, 6/17, 6/13, 6/11। उसी प्रकार अगर यहाँ चलें अवरोही क्रम में तो क्वेश्चन में वही है कि 6/13 दिया है, 6/17 दिया है, 6/11 दिया है और 6/19 दिया है। तब क्या अप्लाई करेंगे भाई, कंडीशन क्या हो जाएगी। अब हम अवरोही क्रम में चलेंगे तो लिखा क्या है, जिस भिन्न का हर सबसे छोटा बड़ा होता है, हर क्या होता है सबसे बड़ा, तो भिन्न सबसे क्या होती है छोटी। तो छोटी भिन्न क्या होगी, हर सबसे बड़ा और भिन्न सबसे छोटी, हर सबसे छोटा भिन्न सबसे बड़ी। यानी कि सबसे छोटी भिन्न को हम सबसे पहले लिखेंगे जिसका है 6/11। देखिएगा 6/11, फिर उसके बाद लिखेंगे 6/13, फिर होगा 6/17, फिर 6/19। यानी कि हम सबसे बड़े से छोटे की तरफ चल रहे हैं और आरोही क्रम में बड़े से छोटे से बड़े की तरफ चल रहे हैं। तो आप देख लेंगे कि अवरोही क्रम क्या हुआ, 6/11, 6/13, 6/17, 6/19 हो गया। क्लियर है, यहां समझ में आ गया। एक क्वेश्चन और देखते हैं, दूसरे क्वेश्चन के बारे में बात करें तो दूसरा क्वेश्चन आपका है 5/12, 5/8, 5/11 और 5/13 लेते हैं। तो आप बताइए क्या होगा। तो आप बताइए क्वेश्चन में क्या, इस शर्त पे क्या है कि अगर अंश का मान एक समान हो, देखिए शर्त क्या है, अंश का मान एक समान हो तो क्या कंडीशन अप्लाई होगी, अंश का मान अगर एक समान होगा तो जिस भिन्न का हर सबसे छोटा होगा भिन्न सबसे बड़ी। तो बताइए इन कंडीशन में हर सबसे बड़ा किसका, सबसे छोटा किसका है 5/8, यानी सबसे बड़ी भिन्न होगी 5/8। हर किसका सबसे बड़ा है 5/13, यानी भिन्न सबसे क्या होगी छोटी होगी। हर बड़ा भिन्न छोटी, हर छोटा भिन्न बड़ा। यानी कि आरोही क्रम में अगर लिखें तो सबसे छोटी भिन्न क्या होगी
5/13, फिर उससे बड़ी क्या होगी 5/12, फिर उससे बड़ी क्या होगी 5/11, फिर उससे बड़ी क्या होगी 5/8। उसी प्रकार यहां के बारे में बात करें तो लिखा क्या है, क्वेश्चन है 5/12, फिर 5/8, 5/11, 5/13। तो आरोही तो हो गया। अवरोही क्रम में अगर लिखना होगा जस्ट अपोजिट लिखेंगे, यानी सबसे छोटी सबसे बड़ी भिन्न वो पहले आएगी, यानी कि 5/8 पहले आ जाएगी, फिर उससे बड़ी भिन्न होगी 5/11, उससे छोटी, फिर उससे छोटी होगी 5/12, लास्ट में होगी 5/13। आप देखिए असेंडिंग ऑर्डर डिसेंडिंग ऑर्डर ने आरोही क्रम में क्या था, ये कंडीशन थी आरोही क्रम में, और ये कंडीशन हो गई अवरोही क्रम में। क्लियर, आपको समझ में आ गए होंगे, कोई परेशानी नहीं होगी। चलिए अब हम बात करते हैं तीसरी कंडीशन में। यहां तक समझ में आ गया सबको, क्वेश्चन देखते हुए चल रहा है ना। चलिए बात करते हैं तीसरी कंडीशन में। समझ में आ गए सारे कंडीशन, सारे बातें समझ में आ रही हैं, कंडीशन कोई दिक्कत नहीं होगी। लास्ट में एक शॉर्ट ट्रिक ऐसे होंगे, आपको अगर वो ना आए, देखिए ये कंडीशन क्यों बताई जा रही है, क्योंकि कॉन्सेप्ट थोड़ा सा हमारा क्लियर हो जाए। ठीक, अब कॉन्सेप्ट क्लियर होने के बाद हम बात करेंगे। चलिए ये तो था, तीसरी कंडीशन पे आते हैं। तीसरी कंडीशन, यदि भिन्नों के अंश और हर, भिन्नों के अंश और हर भिन्नों के अंश और हर का अंतर एक समान, थोड़ा सा गीला हो गया है। यदि भिन्नों के अंश और हर का अंतर एक समान हो, तब जिस भिन्न का अंश बड़ा व बड़ी भिन्न जिस भिन्न का अंश छोटा वह छोटे भिन्न। यहां कंडीशन के बारे में देखिएगा, किसके किसके बारे में बात हो रही है। जब भिन्नों के अंश और हर का अंतर एक समान हो तो जिस भिन्न का अंश बड़ा वह बड़ी भिन्न, जिस भिन्न का अंश छोटा वो छोटी भिन्न। अब उदाहरण में आते हैं, लिखा है कंडीशन, देखिए आप लोग बहुत डिटेल में इसको देखिएगा। जिस भिन्न का अंश बड़ा होता है वो बड़ी भिन्न होती है, जिस भिन्न का अंश छोटा होता है वो छोटी भिन्न होती है। ऐसा तब होता है जब भिन्नों के अंश और हर का अंतर एक समान होता है। चलिए क्वेश्चन के बारे में लिखा है 5/7, 11/13, 7/9 और 15/17। तो अब देखिए इस भिन्न में अंतर निकालेंगे, किसका अंतर निकाला है, अंश और हर का अंतर एक समान। भिन्नों के अंश और इनमें अंतर कितना 2 का, इनमें अंतर कितना 2 का, इनमें अंतर कितना 2 का, और इनमें अंतर भी कितना 2 का। यानी कि जिस अंतर अगर समान होता है, देखिए भिन्न के अंश और हर के अंतर अगर समान होते हैं तो जिस भिन्न का अंश बड़ा वह भिन्न बड़ी। तो बड़ा किसका है 15, यानी देखिए हम बात करते हैं हर से मतलब नहीं, क्योंकि अंश समान है, दोनों का अंतर समान है।
15, यानी सबसे बड़ी भिन्न क्या होगी 15, सबसे छोटी भिन्न क्या होगी 5/7। यानी कि हम स्टार्ट करेंगे 5/7 से, फिर 7/9 से, फिर 11/13 से, फिर लास्ट में 15/17। यानी जिस भिन्न का अंश सबसे बड़ा होगा वो भिन्न सबसे बड़ी होगी, जिस भिन्न का अंश सबसे छोटा होगा वो भिन्न सबसे छोटी होगी। इसकी कंडीशन की बात करें, देखिए अब पहले हम आरोही क्लियर कर लेते हैं। दूसरा क्वेश्चन के बारे में बात करें तो 21/25, 51/53, 41/45 और अंत में आएगा 17/21। तो अब बताइए इसमें सबसे इसका आरोही क्रम क्या होगा। तो अब हम बात करेंगे उसी क्वेश्चन स्थिति के आधार पर। देखिएगा भिन्नों के अंश और हर का एक समान हो तब भिन्न का अंश क्या होगा बड़ा और भिन्न का अंश क्या होगा छोटा। अब हम बात करते हैं, देखिए क्या हुआ क्वेश्चन में, क्या देखिए क्या है। अब इसमें देखना है अंतर। देखिए अंतर क्या है, 21/4/25, 51/4/55, 3 से कटेगा नहीं कटेगा, कोई नहीं, 51/4/55, 41/4/45, 17/4/21, यानी 4/4 का अंतर देखिए सब में है। 4/4 का अंतर, नहीं अंतर क्या, भिन्न के अंश और हर का अंतर एक समान है इस क्वेश्चन में। अब हम बात करेंगे सबसे बड़ा अंश किसका है, इसका। अब सबसे छोटा अंश किसका, इसका। स्टार्ट जब भी करेंगे तो 17/21 से, उससे बड़ी क्या होगी 21/25 होगी, 21/25 होगी, फिर उससे बड़े क्या होगा 41/45 होगा और लास्ट में आएगा 51/55। ठीक, यानी ये हो गया आपका आरोही क्रम। अब हम बात करते हैं अवरोही क्रम के बारे में। अब आरोही क्रम तो क्लियर, अब हम अवरोही क्रम में चलते हैं। पहला क्वेश्चन लिखते हैं, इसी क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। 5/7, 11/13, 7/9 और 15/17 लिख दिए। अब इसको हम लिखना है अवरोही क्रम में लिखना है। तो सबसे बड़ा अंश किसका है, 15/17 सबसे बड़ी भिन्न होगी। ऐसा कब होगा, जब भिन्नों का अंश, देखिए अंश और हर का अंतर समान होगा। यानी कि सबसे छोटी भिन्न क्या होगी 5/7, यानी शुरुआत जब भी हम करेंगे तो उल्टा करेंगे, अवरोही क्रम है तो 15/17, फिर 11/13, फिर 7/9, फिर 5/7, यानी कि ये आपका क्या होगा अवरोही क्रम में होगा। देखिए आरोही क्रम अवरोही क्रम क्लियर हो गया। अब हम बात करते हैं दूसरे क्वेश्चन की। दूसरा क्वेश्चन जो है वो है 21/25, फिर है 51/55 और फिर है 41/45 और लास्ट में 17/21। अब इसको आरोही क्रम में अगर चेंज करेंगे तो क्या होगा, तो सबसे बड़ी जो होगी वो सबसे पहले आएगी, यानी 51/55, ये सबसे बड़ी भिन्न होगी 51/55, फिर 41/45, फिर आ जाएगी 21/25 और अंत में आएगी 17/21। आपको समझ में आ गया होगा कि कैसे करना है, क्या करना है। चलिए यहां तक क्लियर, कोई दिक्कत नहीं, कोई परेशानी नहीं। अब छोटा सा बात करते हैं लास्ट टॉपिक पे, जो होगा हमारा ये जो कंडीशन थी, 3 कंडीशन आपको समझ में आ गई। जब हमारा अंश का हर का मान एक समान होता है तब कैसे कैलकुलेट करते हैं, जब हर का मान कैसे समान होता है तो क्या करते हैं, जब भिन्नों के हर और अंश का अंतर एक समान हो तब आरोही और अवरोही क्रम में हम कैसे कैलकुलेट करते हैं। अब हम बात करते हैं चौथी कंडीशन पे। मिटा दें इसको। चलिए इसको मिटाने के बाद आते हैं चौथी कंडीशन क्या है, बहुत इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखिएगा। चौथी कंडीशन बहुत इंपॉर्टेंट है, चौथी कंडीशन, क्योंकि उसी पे थोड़ा सा क्वेश्चन कभी कभी बहुत ज़्यादा डीप में पूछ देता है चौथी कंडीशन पे। और ये कंडीशन जो चौथी है वो सब पे लागू होती है, लेकिन चारों का बताना मेरा काम था, क्योंकि हम सोच रहे हैं कि ऐसी कोई टॉपिक, ऐसा कोई शॉर्टकट ना हो जो आपको न आए, एग्जाम में कुछ भी याद हो तुरंत आप कर सकते हैं, जैसे भी आपको याद हो जाए। चलिए अब हम बात करते हैं दूसरी कंडीशंस पे। दूसरी नहीं, चौथी कंडीशंस पे। चलिए चौथी कंडीशन, यदि भिन्नों का न तो अंश न तो
अंश न तो हर और न ही हर और अंश का अंतर एक समान हो। ठीक, तब क्या कंडीशन होगी? देखिए, जब ऐसा कंडीशन मिले न तो भिन्नों का अंश समान हो रहा है, न हर समान हो रहा है, न दोनों का अंतर अगर एक समान पाया जाता है, तो कैसे सॉल्व करेंगे इसके बारे में बात करते हैं उदाहरण में। देखिएगा, थोड़ा सा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इस पर ध्यान रखिएगा। उदाहरण की कंडीशन क्या बन रही होगी? तो सबसे पहला कंडीशन देखिए है, अब हमें बात करना है 3/7, 4/11 और 5/8 और लास्ट में हम लिख लेते हैं 11/13। तो आपको देखना है कि इस क्वेश्चन में कि सबसे बड़ी भिन्न कौन सी होगी, सबसे छोटी भिन्न कौन सी होगी। तो आप बताइएगा क्या इनमें अंतर समान है? कहीं ऐसा लग रहा है कि अंतर आपको समान मिल रहा है? न तो इनमें न तो अंश समान है, न तो हर समान है, न तो दोनों का अंतर, यहाँ 4 का अंतर, तो यहाँ 7 का अंतर, यहाँ 3 का अंतर, यहाँ 2 का अंतर, किसी प्रकार से कोई भी समानता न पाई जाए, तो क्या कंडीशन अप्लाई होगी? तो जो भी इनका अंतर होगा, तो आप क्या निकालोगे? सबसे पहले इनका अंतर निकालो। कितने का अंतर है? 3 और 7 में कितने का अंतर? 4 का अंतर। 11 और 4 में कितने का अंतर? 7 का अंतर। और 5 और 8 में कितने का अंतर? तो भाई 3 का अंतर। देखिए, अंतर ही निकालना है हमको, पहले हम अंतर निकाल लेते हैं, उसके बाद हम समझते हैं क्या करना है। उसके बाद हम निकालते हैं 11 और 13 में कितने अंतर? 2 का अंतर। तो हमको अंतर निकालने के बाद क्या करना है? जो भी अंतर की संख्या आएगी, उस संख्या को अंश से क्या करना है? भाग देना है। तो अंश में अगर भाग देंगे तो 4 7 28, 4 5 20 आएगा। 7 से अगर 4 में भाग देंगे तो 7 5 35, 7 से 49 लगभग में आएगा। अगर हम 3 का 5 में देते हैं तो 3 1 कम 3, 3 6 18, 3 6 18 जाएगा। 2 का 11 में देते हैं तो 2 5 10, 2 दूना फिर 2 5 10 चला जाएगा। तो आप सोचिए कि अब हमको सारे भिन्न का अंश पता चल गया, तो हम क्या करेंगे? देखिए, 2 कंडीशन है, दोनों कंडीशन से समझ जाएंगे क्या करना है, कैसे नहीं करना है। तो अब बताइएगा क्या अप्लाई होगा? तो अब देखिए, सबसे बड़ी भिन्न कौन सी हो जाएगी? 10 वाला सबसे बड़ी, फिर उससे बड़ी, उससे छोटी 1 वाला, फिर उससे छोटी 5.57 वाला, फिर 10.75। तो निकालना क्या है? आरोही क्रम में। तो आरोही क्रम में लिखते समय सबसे छोटी को हम सबसे पहले लिखते हैं। सबसे छोटी क्या होगी? 4/11। उससे बड़ी क्या है? 3/7। फिर उससे बड़ी क्या है? 5/8। फिर उससे बड़ी क्या है? 11/13। क्लियर? तो यानी कि ये आपका आरोही क्रम हो गया। ऐसा तब करना होगा, हालांकि ये अब देखिए मैं बता दे रहा हूं कब करना होगा, जब भिन्न का न तो अंश समान हो, न तो हर समान हो, न ही दोनों का अंतर, इन दोनों का अंतर भी क्या है? समान न पाया जाए। लेकिन एक छोटी सी नोट के बारे में बता दें, पहले हम इससे ये अवरोही क्रम देख लेते हैं। जब आरोही क्रम निकाल लेंगे तो अवरोही भी निकल जाएगा। तो अवरोही निकालने के लिए क्या क्वेश्चन वही लेते हैं, 3/7, 4/11, 5/8 और 11/13। कितने का अंतर है भाई? 4 का। इनमें कितने अंतर है? 7 का। और इनमें कितने का अंतर है? 3 का। और इनमें 2 का। तो आप सोचिए कि कितना है भाई, क्वेश्चन क्या बन रही है। तो अब इसमें भाग देंगे तो 4 7 28, 4 5 20 कट जाएगा। 7 से 4 में भाग देंगे तो 7 5 35 आएगा। बचा कितना? 5 बचेगा, 7 7 49, 5 आएगा ना, 7 5 35। ठीक, उसके बाद 3 से भाग देंगे, 3 1 कम 3, 3 6 18, 2 से भाग देंगे 2 5 10, फिर 2 5 10। आप सोचिए कि हाँ ठीक है, यहाँ पे देखिए 10 मैंने लिख दिया, 5.5 आएगा। चलिए क्लियर। तो अब बताइए सबसे छोटी क्या है? 4/11। सबसे बड़ी क्या है? 11/13। क्यों? क्योंकि इसका 5/5। क्लियर। 5.5 और 10.57 ज्यादा होगा। जिसका भाग देने पर, अंश में भाग देने पर जिसका मान ज्यादा वो सबसे बड़ी भिन्न, जिसका मान कम वो सबसे छोटी भिन्न। क्लियर। चलिए अंतर का भाग क्या करना होगा? अंतर का भाग देना होगा अंश में।
अगर अंतर का भाग अंश में दिए तो भाग देने पर यदि भागफल जिसका बड़ा होगा वो बड़ी भिन्न होगी, भागफल जिसका छोटा होगा वो छोटी भिन्न होगी। क्लियर? चलिए, तो आप सोचिए क्या आया भाई, 5.5 आया। तो अब हम बात करते हैं सबसे बड़ी भिन्न कौन सी होगी, 11/13, ये सबसे पहले लिखा जाएगा। उससे छोटी क्या होगी, 5/8, ये लिखा जाएगा। उससे छोटी क्या होगी, 3/7, और उससे छोटी क्या होगी, 4/11। क्लियर है? तो ये आप समझ गए होंगे कि क्या अप्लाई हो रहा है। तो ये हो गया आरोही और अवरोही क्रम। अब छोटी सी बात यहां पे और जान लीजिए, आप एलसीएम से भी निकाल सकते हैं। जिस भी क्वेश्चन को आप करें उसको एलसीएम से भी निकाल सकते हैं। एक एलसीएम मेथड भी होता है आरोही और अवरोही, बड़े और छोटे भिन्न निकालने के संबंध में बहुत। अब सोचिए कि थोड़ा सा एलसीएम कठिनाई क्या होती है कि 11, 7, 8, 13, अब इनका एलसीएम निकालेंगे तो थोड़ा सा लेंदी हो जाएगा, इसलिए सबसे आसान हमको लगा भाग वाला, इसलिए हमने भाग वाला बताया। नहीं तो आप एलसीएम निकाल के भी सीख सकते हैं कैसे अप्लाई करना है। क्लियर? तो आप सोचिए कि इस तरह भी सॉल्व कर सकते हैं। अब एक चीज नोट की बारे में, नोट ये कि आप इस मेथड का चौथे कंडीशन वाला, मतलब लिखा तो है मैंने यहाँ कंडीशन में, लेकिन इस कंडीशन में भाग वाली कंडीशन से आप सभी क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं, चाहे कैसा भी दिया हो। यानी कि क्या करना होगा, अंश और हर का अंतर जो भी आएगा उस अंतर का भाग हमको अंश में देना है। भाग देने पर यदि भागफल जिस भिन्न का बड़ा होगा वो भिन्न बड़ी होगी, अगर भागफल जिस भिन्न का छोटा होगा वो छोटी भिन्न होगी। ये सभी पे लागू करता है, चाहे अंश समान हो, चाहे हर समान हो, चाहे अंश और हर का अंतर समान हो, चाहे अंश और हर का अंतर समान न हो, अंश का समान न हो, हर भी समान न हो। ये चारों कंडीशन पे लागू होता है ये मेथड। क्लियर? चलिए, अब हम टॉपिक के बारे में बात करें तो आरोही और अवरोही क्रम को सीख लिए हैं। अब आगे बात करें तो अब नेक्स्ट वीडियो में बात करेंगे हम भिन्न का प्रतिशत में बदलना, प्रतिशत को भिन्न में बदलना, और उससे संबंधित कुछ और भी बातें जो क्वेश्चन कराए जाएंगे। तो आज का वीडियो बस यही तक था। वीडियो अच्छी लगी तो चैनल को सब्सक्राइब करिए, वीडियो को लाइक करिए, शेयर करें, कमेंट करें, और अपने क्वेश्चंस को कमेंट के माध्यम से पूछ सकते हैं, और वीडियो से संबंधित सुझाव भी कमेंट के माध्यम से हमें बता सकते हैं। तब तक के लिए धन्यवाद।